प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई बुरी आदत हो, किसी बुरी आदत के शिकार आप हों। सपोज आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, या फिर कोई बुरी लत और कोई बुरी बात आपके अंदर हो जिसे केवल आप जानते हैं। वो कोई भी बुरी बात हो सकती है। शायद आप गलत गलत बातें बोलते हो, या फिर सोचते हो, या फिर और कुछ चीजें, जो भी आप गलत अपने जीवन में करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आज प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे दानियल की किताब, उसका 1 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम से कुछ जवानों को लेकर के आया और उन्हें उसने कसदियों के शास्त्र और भाषाओं की शिक्षा देनी चाहिए, तो उन लोगों को उसने 3 साल की ट्रेनिंग में डाल दिया, जहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल भी थे। राजा ने उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था की थी, वो बहुत ही अच्छा भोजन की व्यवस्था की थी। यानी कि जो राजा खुद खाता था वही भोजन वो उन लोगों को भी देना चाहता था या फिर देता था। और राजा क्या खाता है भोजन में? राजा मीट, मांस और शराब और अनेक प्रकार की चीजें खाता था। तो यही भोजन वो दानियल और सब लोगों को जो ट्रेनिंग में थे, 3 साल की ट्रेनिंग में थे, वही भोजन देना चाहता था। परंतु जब दानियल ने इस बात को देखा तो उसने ये ठान लिया। बाइबल कहती है कि दानियल ने ये निश्चय किया, अपने मन में ये निर्णय लिया कि मैं इन वस्तुओं को खाकर अपने आप को अपवित्र न करूंगा। इस मांस को खाकर मैं अपने आप को अपवित्र न करूंगा। इस शराब को पीकर मैं अपने आप को अपवित्र न करूंगा। या फिर अन्य जो भोजन वस्तुएं थी जो दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ थी, उनको खाने के लिए उसने ठाना कि मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। उसने ठाना कि मैं केवल साग पात ही खाऊंगा, मैं केवल हरी सब्जी ही खाऊंगा, नॉर्मल खाना खाऊंगा, लेकिन जो राजा दे रहा है उस खाने को मैं नहीं खाऊंगा। उसने अपने मन में ये निर्णय किया। और जानते हैं दोस्तों, जब उसने अपने मन में ये निर्णय किया तब परमेश्वर ने उसकी सहायता की। और जो खोजों का जो प्रधान था, जो उनके ऊपर जो प्रधान नियुक्त किया गया था, उसके मन में परमेश्वर ने दानियल और उनके प्रति एक दया को भर दिया। और उस व्यक्ति ने दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को केवल साग पात दिया और बाकी लोगों को राजा का भोजन दिया। जब अंत में देखा गया कि कौन इनमें से हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई देता है, तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिन्होंने साग पात को खाया, वे लोग हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई दिए, बजाय उनके जिन लोगों ने मीट, मांस और शराब को खाया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत प्रकार की बुरी लतें हों, बुरी बातें हों, गलत बातें हों। परंतु यदि आप इन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने मन में आज ठान लें, दानियल की तरह, कि मैं आज से इन चीजों पर हाथ नहीं लगाऊंगा, आज से मैं इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं इस गलत बात को अपने मुंह से नहीं निकालूंगा, आज से मैं इस बुरे विचार को नहीं सोचूंगा, आज से मैं इस गलत चीज को नहीं देखूंगा। और जब आप अपने मन में ये निर्णय लेंगे, हम जानते हैं आप अपने आप से इस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते, इस बात से आप छुटकारा अपने आप से नहीं पा सकते। परंतु मैं आपसे कहूंगा, जब आप अपने मन में ये निर्णय ले लेंगे तो पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है, जो आपके लिए दिया गया है, वो सहायक आपको ऐसी सहायता देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप इन सब बातों से छुटकारा पालेंगे। इन बातों से आप छुटकारा पालेंगे, इन चीजों से आप छुटकारा पालेंगे। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं सिगरेट को नहीं छोड़ सकता, मैं शराब को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूं, मेरे शरीर को इसकी जरूरत है। नहीं,
आप नहीं कर सकते हैं, परंतु आपका परमेश्वर जो पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको दिया गया है, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि अभी इसी वक्त आप ये निर्णय लें दानियल की तरह कि मैं इन चीज़ों को खाकर, इन चीज़ों को पीकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आप परमेश्वर का मंदिर हैं और इन चीज़ों का सेवन करके आप अपने आप को अशुद्ध करते हैं। इसलिए परमेश्वर के मंदिर को आप भी अशुद्ध न करें। ये निर्णय लें कि मैं इन चीज़ों का सेवन नहीं करूंगा। जब आप निर्णय लेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मैं रतन भारद्वाज छत्तीसगढ़ से, और मेरा गवाही ये है कि 1 महीना पहले मेरी पत्नी बहुत ही खांसी जुकाम से पीड़ित थी और ठीक ही नहीं हो रहा था। कोई भी दवा करने से उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कोई लाभ नहीं हो रहा था। और मैंने फिर अमृता सिस्टर और पीके मसीह ब्रदर से प्रार्थना निवेदन भेजा व्हाट्सएप के ज़रिए और उन्होंने दुआ की और मेरी पत्नी चंगा हो गई। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को मैं धन्यवाद करता हूँ और उसके पूरे टीम को। परमेश्वर उन्हें और आगे बढ़ाए। आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम आज की शाम में उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवनों में भी कार्य करना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। प्रभु को आप अपने जीवन में मौका दें। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान है। हम सब के लिए पिता से विनती करने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं। प्रभु आज की शाम में प्रभु जब आपने हम सबको एकत्रित किया प्रभु अपनी संगति में परमेश्वर की, प्रभु हम तेरे निकट आए, तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, तुझसे विनती करें प्रभु, तुझसे अपनी बातों को शेयर करे प्रभु, अपने सुख दुख को तुझसे बयां करे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु जब तूने वचन में इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूं, हाँ प्रभु इस समय आप हम सब के मध्य उपस्थित हैं प्रभु, हमसे बातचीत करने, हमारी सुनने के लिए प्रभु आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते। सच में मेरे परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमसे आगापे प्रेम करे, जो हमारी चिंता करे, जो हमारी देखभाल करे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन सिर्फ आप हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब हैं परमेश्वर, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं पिता। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से वो आशीष पाएं। खुदावन पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता मदद कीजिए। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। इनके ऊपर आपके राज्य को मांगते, आपके नियंत्रण को मांगते परमेश्वर, कि इनका फुल ऑफ कंसंट्रेशन सिर्फ परमेश्वर तेरी ओर हो पिता, प्रार्थना की ओर हो प्रभु। क्या उन्हें आपसे कहना है प्रभु, वो सारी बातें प्रभु आज वो अपने दिल को खोल कर कह सके मेरे खुदा। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने दिन भर में हम सबको संभाला, आज जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा प्रभु, हम सब सुरक्षित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु यीशु मसीह दिन भर में यदि कोई भी ऐसा गलत कार्य, कोई भी ऐसा गुनाह परमेश्वर हमसे हुआ है पिता, तो आप हम सबको क्षमा कीजिए। हाँ हर एक की गलतियों को माफ करे प्रभु यीशु मसीह, आप क्षमा करने वाले दयालु प्रभु हैं पिता। अपनी दया को प्रभु अपने लोगों पर आप बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता, अपनी दया को बनाए रखे
प्रभु, क्योंकि तेरी दया नई है परमेश्वर प्रभु, और वो हम सब के ऊपर सदा के लिए बनी है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु तेरी क्षमा के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए प्रभु जो हमारे ऊपर बनी है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी आज की शाम में प्रभु धन्यवादी हैं जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। सच में प्रभु आपने दानियल के जीवन से एक बड़ी शिक्षा को हमें दिया परमेश्वर। जिस प्रकार उसने अपने मन में इस बात को ठान लिया कि कोई भी अपवित्र चीज वो खाकर अपने आप को अशुद्ध ना करना चाहता था प्रभु, और जो उसने निश्चय किया तो प्रभु तूने उसके लिए सहायता किया। तूने प्रभु यीशु मसीह उस खोजों को पिता परमेश्वर, जो खोजों का प्रधान था प्रभु, उसे उस पर कृपालु किया परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों की भी सहायता करता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज भी प्रभु तेरे लोग ऐसे ही सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, जब वो एडिक्शन में है प्रभु जी, प्रभु उस गलत बात को लेकर अपने शरीर को, अपनी आत्मा को घात कर रहे हैं प्रभु, कोई गलत विचार को सोचकर, किसी गलत बात को बोलकर परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को परमेश्वर अपवित्र कर रहे हैं प्रभु, तो आपसे दुआ है परमेश्वर प्रभु, ये इनसे नहीं हो सकता परमेश्वर, ये असंभव है, परंतु आपका आत्मा जो सत्य का आत्मा प्रभु जो हमें दिया गया है, उसकी सहायता और मदद के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु, उन बहनों को, उन भाइयों को परमेश्वर उस एडिक्शन से बाहर निकाले, उन बुरी बातों को बोलने से बाहर निकाले, बुरे सोचने से आप उन्हें बाहर निकाले, उनके आचार व्यवहार में एक बड़े परिवर्तन को लाइए प्रभु, और ये सिर्फ आप कर सकते परमेश्वर, आपका आत्मा के द्वारा ये हो सकता है। आप अपने बेटे बेटियों की सहायता करें प्रभु, जो उन सारी बातों से निकलना चाहते हैं प्रभु, परंतु उनसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उनकी सहायता करें परमेश्वर, क्योंकि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है प्रभु। अपने लोगों की सहायता करें, जिस प्रकार दानियल की सहायता की प्रभु, दानियल ने जो निश्चय किया, आज तेरे बेटे बेटियां भी अपने जीवन में उस बात का निश्चय करें प्रभु, उसको अपने मन में ठान ले कि इन बातों से निकलकर हम यीशु के पवित्र मार्ग में अपने आप को पवित्र करने पाएंगे, और ये प्रभु पवित्र आत्मा आप सहायता करें लॉर्ड। आज की शाम में जितने प्रार्थना निवेदन प्रभु आपके बेटे बेटियां आपके सम्मुख लेकर आए, हम नहीं जानते प्रभु कि आज उनके जीवन में क्या संकट है, क्या मुसीबत है, क्या विपरीत समय, क्या चैलेंजेस हैं, क्या विरोध है प्रभु, क्या इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं पिता, आप जानते। और इस समय हर एक जन अपनी प्रार्थना के निवेदन को तुझसे कह रहा है, आप कहना शुरू करें, यीशु से बोलना शुरू करें, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग हैं जो अपने कर्जे से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें प्रभु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर जूझ रहे हैं प्रभु, कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, आप पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। परिवारों में कलेश, लड़ाई झगड़ा है, आपसी दूरियां हैं प्रभु, आप सहायता करें प्रभु पिता। रिलेशनशिप टूटे हुए हैं प्रभु, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, रिश्ते टूटे हैं प्रभु, बिखरे पड़े हैं प्रभु, आप सवारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज रात में प्रभु, विशेष का हम प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रभु आज दुष्ट आत्मा के बंधनों में है पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो आजाद हो जाए। दुष्ट के यदि उनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, तो वो दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से। हर एक नेगेटिविटी इनके जीवन से जाए यीशु के नाम से, हर एक डर इनके जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु, हम इनके जीवनों में आपको इन्वाइट करते लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, और इनके अंदर तू वास करता है प्रभु। धन्यवाद आज रात में प्रभु, हर एक को आप मीठी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, जब वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोते, नया दिन आपके साथ में देखे प्रभु, पूरा सपना, बुरी बातें यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। इस समय जितने लोग अस्वस्थ और बीमार और रोगी हैं यीशु मसीह, तेरा वचन उनसे कहता है प्रभु कि मैं तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी लगाऊंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु मसीह आप उन्हें चंगा करें, आप उनके घाव को भरें प्रभु। इसी समय सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारी चोटें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदा, इनके शरीर चंगे हो जाए, इनके अंदरूनी बाहरी हर एक अंग चंगा हो जाए, हर एक बीमार यीशु मसीह उस बीमारी की सैया से उठ खड़ा हो और तेरी महिमा करे प्रभु। जो हॉस्पिटलों में है वो चंगे हो जाए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक यीशु के नाम से चंगे हो जाए। शरीर में जहां कहीं भी दर्द है, जहां कहीं भी इंफेक्शन है, जहां कहीं भी एलर्जी है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। खुजली, फोड़े, फुंसियों की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से खुदा। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फॉर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उस पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु जो आपने दिया। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी प्रार्थना निवेदन यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में दिए गए हैं पिता, हर एक निवेदन तेरे आगे हम रखते हैं। आज की शाम में उन भाई बहनों की सुधि लेकर दुनिया की जिस भी छोर से प्रभु उन्होंने अपने निवेदन को भेजा, उनके जीवन में आप कार्य करें। आप जानते हैं उन्हें नाम लेकर, आप उनके सिचुएशन को और सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि आप उनके साथ मौजूद हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया।
लिया। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।